आज बात करते हैं बलरामपुर के बसंतपुर की, जहां पुलिस और प्रेस के बीच एक अजीब सा टकराव देखने को मिला है। सोचिए, एक खबर छपती है और जवाब के बदले में पत्रकार को सीधा नोटिस थमा दिया जाता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ये जो सवाल है ना, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्या सच को सामने लाने की कोशिश का नतीजा दबाव और धमकी होना चाहिए? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा किस्सा शुरू कहाँ से हुआ। मतलब उस खबर में ऐसा भी क्या था जिसने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। तो देखिए, कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं पत्रकार रामहरि गुप्ता और बसंतपुर के थाना प्रभारी। पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे दावे कर दिए जो सीधे सीधे पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगा रहे थे। तो सवाल उठता है कि ये आरोप थे क्या? देखिए, दो बड़ी बातें थी। पहली कि चोरी के एक मामले में जो मेन सस्पेक्ट्स थे उन्हें छोड़ दिया गया, और दूसरी, उन पर अवैध वसूली यानी एक्सटॉर्शन में शामिल होने का भी इल्जाम लगा। अब ये कोई छोटे मोटे आरोप तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा एक पुलिस अधिकारी की ईमानदारी पर ही सवाल उठा देते हैं। और बस जैसे ही ये खबर पब्लिक हुई, पूरे इलाके में पुलिस के कामकाज को लेकर बातें शुरू हो गईं, सवाल उठने लगे। ये अब सिर्फ एक खबर नहीं रह गई थी, बल्कि लोगों की चिंता का एक बड़ा कारण बन गई थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। इतने गंभीर आरोपों पर क्या एक्शन लिया गया? उम्मीद तो थी कि कोई निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे मामला एकदम अलग ही ट्रैक पर चला गया। आमतौर पर क्या होता है, डिपार्टमेंट अपनी सफाई देता है या फिर कोई जांच कमेटी बैठती है, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थाना प्रभारी ने क्या किया, उन्होंने सीधा पत्रकार को ही एक नोटिस भेज दिया। और इस नोटिस की भाषा देखिए कितनी सख्त है। इसमें साफ लिखा है कि ये खबर झूठी है, भ्रामक है और इससे एक सरकारी कर्मचारी की इज्जत को ठेस पहुंची है। नोटिस में सिर्फ खबर को गलत ही नहीं बताया गया, बल्कि पत्रकार पर एक तरह से प्रेशर भी बनाया गया। उन्हें कहा गया कि 3 दिन के अंदर थाने में हाजिर हों, और अगर नहीं आए तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और यहीं से ना इस पूरे मामले का सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल सामने आता है। मतलब, क्या ये मुमकिन है कि जिस पर खुद आरोप लगे हों वही उस मामले में जांचकर्ता बन जाए? 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, जिस इंसान पर आरोप लगे हैं वही शिकायतकर्ता बनकर एक्शन ले रहा है। क्या ये अपने आप में न्याय के उसूलों के खिलाफ नहीं है? और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। कानून के जानकार और वहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि इस तरह से तो निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा सीधा मामला है। देखिए, निष्पक्ष जांच का मतलब ही यही होता है कि जांच कोई ऐसा इंसान या एजेंसी करे जो न्यूट्रल हो, जिसका उस केस से कोई सीधा लेना देना न हो। तभी तो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई सामने आ सकती है। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा बड़ा सोचते हैं। इस पूरे वाकये का आजाद पत्रकारिता पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, ये मामला अब सिर्फ एक पत्रकार और एक पुलिस वाले के बीच नहीं रह गया है। कई पत्रकार संगठन और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देता है। होना क्या चाहिए था? आरोपों का जवाब फैक्ट्स और जांच से दिया जाना था, लेकिन हुआ क्या? जवाब में एक नोटिस भेजकर डराने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि प्रेस और सामाजिक संगठन इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सिग्नल मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सत्ता में बैठे लोगों पर सवाल उठाने का नतीजा ऐसा होगा तो फिर पत्रकार गंभीर मुद्दे उठाने से कतराने लगेंगे। तो अब सवाल ये है कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या ये मामला यहीं दब जाएगा? इस पूरे मामले में अब सारी नजरें जिले के सीनियर पुलिस अधिकारियों पर टिकी हुई हैं। अब फैसला उन्हीं को करना है कि इस स्थिति को कैसे हैंडल किया जाए। और यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे मामले को एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाएगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, या फिर ये मामला बस एक नोटिस तक ही सिमट कर रह जाएगा? इसका जो भी जवाब होगा वो सिर्फ इस एक केस का फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि हमारे सिस्टम में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आखिर कितनी जगह बची है।